हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आज के जनरेशन के लिए स्टूडेंट्स के मन में फ्यूचर को लेकर के यार एक और सवाल आ रहा है। सर, अपने करियर के लिए कैसे हम सरकारी प्रोफेसर बन सकते हैं? कैसे मैं कॉलेज प्रोफेसर बन सकता हूं? कैसे कॉलेज लेक्चरर बन सकता हूं? और कैसे उसके लिए अपॉइंट हो सकता हूं? इस वीडियो में ने यार आपके इन सारे सवाल का जवाब एकदम बारीकी से देंगे, एकदम समझाते हुए चलेंगे। क्या प्रोसेस है, क्या एग्जाम्स होंगे, कितने पेपर होंगे, क्या का तैयारी करना पड़ेगा आपको, किस बेसिस पे आपके एग्जाम होंगे, कितने पेपर होंगे, आपके एग्जाम्स कब होते हैं। आपके मन में ना जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, क्या सैलरी होगा, पॉइंट होने के बाद कैसा, तो सारे आपके यार यहां पे बताऊंगा। ठीक है, लगातार लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और इसके बावजूद अगर आपके मन में लग रहा है कि सर से थोड़ा और कुछ गाइडेंस मिल जाता, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैसेज कीजिए, प्रॉपर रिप्लाई दूंगा, एकदम बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, वीडियो की तरफ चलते हैं, समझिएगा। बात करें, सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि सर हम सरकारी प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। तो यार सरकारी प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, आपके मन में तो सवाल आ गया। और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कि एक प्रॉपर स्टेप में कि सर ऐसे करना है, इस तरीके से तैयारी करना है, तभी आप सरकारी प्रोफेसर के लिए अपॉइंट भी हो सकते हो, बन सकते हो, आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। तो उसके पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सरकारी प्रोफेसर क्या होता है। अभी तक स्कूल में पढ़ रहे थे, आप देख रहे थे कि स्कूल में जो पढ़ा रहे टीचर, हम लोग उनको क्लास टीचर बोल रहे थे, अपने सब्जेक्ट टीचर बोल रहे थे। हम लोग तो सर टीचर है, सर है। लेकिन जैसे ही स्कूल छोड़कर हम कॉलेज के लाइफ में पहुंचते हैं, तो वहां पढ़ाने वाले लेक्चरर को हम लोग प्रोफेसर बोलते हैं, कि जो हमें पढ़ा रहे कॉलेज में इस सब्जेक्ट के यह प्रोफेसर है। तो कॉलेज प्रोफेसर एक टीचर ही हैं, वह हायर एजुकेशन के लिए अपॉइंट होते हैं, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है, जिसमें वह आपके ग्रेजुएशन लेवल के, मास्टर्स लेवल के कोर्सेस को करवाते, आपको पढ़ाते, सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर? अब इनका सिलेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का। देखिए बच्चे, कोई भी अगर सरकारी प्रोफेसर बनना चाहता है तो एक प्रॉपर स्टेप में, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट अपॉइंट होंगे और हायर पोस्ट हमें सीनियर प्रोफेसर का जॉब मिल जाएगा। आपको लो लेवल से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर सरकारी प्रोफेसर बनते हैं एक प्रॉपर स्टेप में छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पड़ेगा, वहां से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चे, आप जिस भी सब्जेक्ट से मास्टर किए हो, आप जिस भी सब्जेक्ट से, जो भी आपका पेपर है, स्ट्रीम जो भी आपका है, आप जिस भी सब्जेक्ट से मास्टर किए हो, आपको मिनिमम 55% उसमें नंबर होने चाहिए। कितना परसेंट? 55% के साथ आपको मास्टर डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जैसे अगर मैं कॉमर्स से बिलोंग करता हूं तो एमकॉम, अगर किसी का एमबीए है, किसी का एमएससी है, किसी का एमए है, तो ऐसे मास्टर्स पेपर में आपको मिनिमम 55% के साथ क्वालिफाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तब आप आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हो। सर कम परसेंटेज नहीं बच्चे, देखिए कास्ट क्राइटेरिया के हिसाब से बना हुआ है, आप उसको करेंट इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पे देख लो कि कास्ट के हिसाब से आपको कितना रिलीफ मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको मिनिमम 55% के साथ आपको मास्टर्स कंप्लीट करना अनिवार्य है। पहला क्लियर। सेकेंड बात करें प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है। कॉलेज में जो लेक्चरर अपॉइंट होते हैं ना, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम एक होता है। ठीक है, कि आप अगर कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो रहे हो, तो वहां पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एग्जाम को कंडक्ट करती है। नेट का एग्जाम होता है, नेट जीआरएफ का एग्जाम होता है, समझिएगा।
देखिए बच्चे, यूजीसी नेट जो है यह एग्जाम कंडक्ट करती है। यह साल भर में, मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होती है। फर्स्ट आपके एग्जाम जून में होते हैं, दूसरा दिसंबर में एग्जाम होते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर आप कॉलेज प्रोफेसर बनने का ख्वाब देख रहे हो बच्चे, तो सबसे पहला काम आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंस 55%। क्लियर? 55% या उससे ज्यादा, कम से कम 55% के साथ आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। देन आप इलिजिबल हो जाते हो नेट का फॉर्म फिल करने के लिए। यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट का एग्जाम होता है। ठीक है, नेट का एग्जाम होता है आपका, इसे कंडक्ट करती है। और यह एग्जाम एक साल में 2 बार लिया जाता है। कब कब? जून में होता है और दिसंबर में। आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से देख लो। सपोज दैट अगर आपका मार्च में मास्टर्स कंप्लीट हो गया, आपको लग रहा है सर जून के लिए मैं सुटेबल हूं, मैंने तैयारी पहले से कर रखा है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, दे सकते हो एग्जाम जून वाले अटेम्प्ट में। लग रहा है सर नहीं और अच्छे से हमें देना है, अच्छा स्कोरिंग करना है, प्रॉपर पूरा पढ़ के जाएंगे, तो यार दिसंबर के लिए भी आप अपने सुविधा के हिसाब से एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? यह आपके एग्जाम जून और दिसंबर में होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे, अब यूजीसी जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें कितने पेपर होंगे? सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यह आपके मन में सवाल आता है कि सर यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन जो है वो एग्जाम कंडक्ट कर रही, हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, कितने पेपर होंगे? आपके मन में भी सवाल आ रहा है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां पे टोटल 2 पेपर होता है। यहां पे टोटल कितना पेपर होता है? यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन 2 पेपर एग्जाम कंडक्ट करती है। पहला पेपर 1, यह जनरल पेपर होता है, समझिएगा बच्चे, यह जनरल पेपर होता है। किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी स्ट्रीम से डिपेंड करते हैं, मतलब क्वालिफाई करते हैं मास्टर को। लेकिन सभी स्टूडेंट्स के लिए उनका पेपर 1 इक्विवेलेंट होता है, अलग नहीं होगा, सबको पेपर 1 देना है। किसी भी स्ट्रीम से मास्टर्स कर रहे हो, हर एक स्टूडेंट के लिए पेपर 1 कंपलसरी है, आपको वही पेपर 1 सबके लिए रहेगा, इक्विवेलेंट, कोई अंतर नहीं है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। तो पेपर 1 होता है आपका, जो हर स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। ठीक है, हर स्ट्रीम के लिए कॉमन है। दूसरा बात करें बच्चे, पेपर 2 का एग्जाम होता है। पेपर 2 आपके अपने स्ट्रीम से रिलेटेड रहता है। जैसे हम कॉमर्स से बिलोंग करते तो मेरा पेपर कोड 8 है, कॉमर्स 8, ठीक है, पेपर कोड होता है। तो पेपर 1 से तो जनरल सवाल आएगा जो सबको पढ़ना है, क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पेपर 1 के बारे में एकदम ब्रीफ इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं यार, वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, जिसमें पेपर 1 का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हूं, देख सकते हैं आप। पेपर 2 आपके अपने स्ट्रीम से रहता है। अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स, साइंस से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, जिस भी से हो, ठीक है। और पेपर 2 में आपको पढ़ना है बेसिक्स, जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, अपने मास्टर्स तक आने में यार पहले पढ़े होगे ना, आपने इंटर करा, ग्रेजुएशन करा, तो इस ड्यूरेशन में मास्टर तक आता है तो आपने क्या पढ़ा है, यह सारा आपको पेपर 2 में है पढ़ा हुआ। ठीक है, तो पेपर 2 में उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके टॉपिक है। अगर आप पहले से अच्छे से पेपर 2 पढ़े हुए रहोगे, आपने अपने पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करा होगा, तो पेपर 2 आप इजीली क्वालिफाई करोगे। लगेगा नहीं पेपर 1 ही पढ़ना है ना, क्योंकि पेपर 2 तो हमने पहले से अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है। क्लियर? इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। समझ में आया? ईच क्वेश्चन जो है आपका वो 2 मार्क्स का होता है।
दोनों पेपर में, यहां भी 2 मार्क्स का रहेगा, यहां भी पेपर 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। यह सब्जेक्ट डिटेल यहां तक आपको क्लियर होगा बच्चे, एकदम राइट डाउन करते चलिए, क्यों? क्योंकि अच्छे से तैयारी कर रहा है तो पूरा जानकारी मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर एग्जाम हम जब क्वालिफाई कर लेंगे, देखिए बच्चे जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, नेट का एग्जाम, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन का एग्जाम, जब आप यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन का एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, तब आपको देखिए 2 बेनिफिट यहां पे हो सकती है। आपने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरा है या फिर जीआरएफ के लिए, थोड़ा ब्रीफ में बताता हूं, समझिएगा बच्चे। देखिए बच्चे, जो स्टूडेंट यूजीसी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, अगर हमने यूजीसी का एग्जाम हमने क्वालिफाई कर लिया, यूजीसी का एग्जाम हमने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो यह 2 एग्जाम के लिए सिर्फ पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा आपका होता है जेआरएफ के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर, समझिएगा। यह 2 क्राइटेरिया में बटा हुआ है। जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जब आओगे तो आपको 2 दिखेगा ऑप्शन, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, समझिएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज का कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब यार मैं पढ़ रहा था, अचानक से यार पढ़ाई छूट गया, फिर लग रहा है कि नहीं हमको पढ़ाने में तो इंटरेस्ट है ना, स्टूडेंट को अच्छे से गाइड करता हूं, मोटिवेट कर देता हूं, प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूं, टीचर वाले गुण हैं हम में, पढ़ना चाहिए यार, पढ़ाना चाहिए। तो यहां पे आप एज लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप बाद में भी भर सकते हो, एज का कोई लिमिटेशंस नहीं है यहां पे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब अगर आपने जीआरएफ के लिए, तो यह यहां पे एज का लिमिटेशंस दिया हुआ, क्लियर, एज का लिमिटेशंस दिया हुआ। अब अगर आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है और इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप कॉलेज में लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो गए हो, सर्टिफाइड हो गया आपका कि आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कॉलेज कैसे अपॉइंट करेंगे, कॉलेज में कैसे अपॉइंट होंगे, ठीक है, आगे देखिए बच्चे, जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर गए, अब भारत में यार बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत सारे हैं, तो समय समय पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज वैकेंसी लाते रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अपना अच्छे से रिज्यूमे बनाइए, सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन की हाँ हमारा मतलब एक प्रॉपर होता है ना कि हमें इस सब्जेक्ट में अच्छा खासा मतलब मेरा स्पेसिफाइड फील्ड है, ठीक है, अच्छे से रिज्यूमे बनाइए। उस रिज्यूमे को आपको सबमिट करना पड़ेगा, उस रिज्यूम को आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा जब वैकेंसी आएगी। आप कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में भी सबमिट कर सकते हो कि हमने नेट भी क्वालिफाइड कर रखा है, ठीक है, मैं एलिजिबल हूं हायर एजुकेशन के लिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप अपॉइंट हो जाते हो तो सैलरी क्या होगी, देखिए बच्चे, अगर हम कॉलेज का बात करें, अगर हम कॉलेज का बात करें देखिए बच्चे, अगर कॉलेज का बात करते हैं तो कॉलेज में आवर बेसिस पे, आवर बेसिस पे हमको सैलरी मिल सकता है, मंथली बेसिस पे भी मिल सकता है, ठीक है। आपने यूजीसी नेट का एग्जाम, जीआरएफ का एग्जाम अगर क्वालिफाई कर गए, कॉलेज में आप अपॉइंट हो गए, तो सैलरी कैसे मिल सकता है, बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं मंथली बेसिस पे रखते हैं, और मंथली में बोलते हैं कि देखिए सर आपको 50K मिलेगा, 50,000, 60,000 मिलेगा मंथली, आपको ड्यूरेशन बता दिया जाएगा, टर्म एंड कंडीशन हर कॉलेज में पहले से आपको स्पेसिफाइड किया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
इस पे आप अपॉइंट हो सकते हो। अगर आप आवरली बेसिस पे ज्वाइन करते हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, अगर आप आवरली बेसिस पे ज्वाइन करते हो, सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने स्पेसिफाइड सब्जेक्ट का क्राइटेरिया पहले चुन लीजिएगा कि सर हमारा यह सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा है, इस पे पकड़ हमारा एकदम मजबूत है, बच्चा कहीं से भी ठोक बजा के सवाल पूछे एकदम प्रॉपरली जवाब देंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको आवरली बेसिस में 500 पर आवर भी मिल सकता है, आपका 800 भी मिल सकता है। अगर एमबीए वाले को पढ़ा रहे हो तो 1000 भी, या कॉलेज पे और सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है बच्चे, ठीक है। अब यार ऐसा नहीं समझिए, अब सोचिए कि यार अगर एक दिन में हमें 3 क्लास मिल गया तो इसके हिसाब से हमारा 1500 पर डे बन गया। अगर मान के चलते यहां 3 क्लास मिलता है तो 2400 पर डे मिल गया। अगर इसके हिसाब से 3 क्लास हमें पर डे मिल रहा है तो हमारा 3000 पर डे मिल रहा है। तो मतलब 30 डेज नहीं यार, 20 डेज भी अगर मतलब मंथ में क्लासेस चलते हैं तो अप्रोक्सीमेट 60 के कॉलेज से हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। यह सैलरी अगर गवर्नमेंट फिक्स करती है, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से अगर अपॉइंट होते हो तो भी आपका सैलरी स्पेसिफाइड पहले किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मन में आता है कि सर हम इसका तैयारी कैसे करें। अब मतलब जान गए कि ऐसे है, ये पेपर है, तो तैयारी कैसे करें। देखिए बच्चे, सबसे पहला अगर मेरे अनुसार से मानिए तो आप एक प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर सिलेबस तैयार करो खुद से पढ़ने वाला कि हाँ हमें इस बेसिस पे पढ़ना है। आपका सिलेबस यह है, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आप एक अच्छे से सटीक अपना नोट्स बनाइए, ठीक है, कि हाँ हमें यह नोट्स भी चाहिए या हमारे पास टाइम है, उस टाइम टेबल के अनुसार से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपके सारे सब्जेक्ट्स पेपर 1 वाले पहले आप देखो, क्यों, क्योंकि पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड होता है। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा उस चीज को, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आपने कहीं बेसिक से पढ़ा होगा, जैसे आप मतलब जो जो सब्जेक्ट्स में है, लेकिन बाकी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पेपर 2 तो आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें रिवीजन अगर फोकस करोगे, प्रॉपर रिवीजन करोगे तो वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन पेपर 1 ज्यादा कमांड यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले पेपर 1 क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो अच्छे से एकदम प्रॉपर रूटीन बना के तब चालू करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हाँ, कि यूजीसी नेट में आपका पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जानना चाह रहे हैं ना, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप वहां पे जा करके पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल जान सकते हो। थैंक यू, बाय।